हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। मैं सिमरन अरोड़ा। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लाउज़ के कंधे क्यों गिरते हैं। अधिकतर आपने ब्लाउज़ों को देखा हो, जो हैवी वेस्ट वाली लेडीज़ होती हैं उनके गले आगे की तरफ भी गिरते हैं। कई लोग होते हैं कि ब्लाउज़ पीछे की तरफ भी जाता है काफ़ी, और कंधे भी बहुत गिरने की होती है टेंशन, क्योंकि हम लोग अधिकतर डिप गले पहनते हैं। इसलिए तो उसके लिए बहुत सिंपल से उपाय हैं। रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ रीज़न ऐसे हैं जो मेन जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया, आगे पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लिया है सिल के। तो इसके अंदर देख रहे होगे आप, कंधे हैं ना, एकदम सीधे कंधे हैं कटिंग। ठीक है, हमें कंधे की कटिंग सीधी नहीं करनी है, आगे की तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा और पीछे की तरफ से थोड़ा सा कम, इस तरीके से लेना है। जैसे मान के चलिए, जहाँ पे गला है वहाँ पे हम अगर आधा इंच लेंगे सिलाई के अंदर, तो पीछे की तरफ थोड़ा सा उससे भी आधे से भी कम लेना है। ठीक है, और वैसा ही हमें कट कर देना है। ठीक है, देखिए हमने कट कर दिया। आगे की तरफ झुकाव है, पीछे की तरफ झुकाव नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी सेम टू सेम ऐसा ही कट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कटिंग कर सकते तो वेल एंड गुड, वरना आप निशान लगा के भी आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये मेरा बॉट नेक है, पर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप चाहे बॉट नेक बनाओ, चाहे आप बड़े गले का बनाओ, मगर आपको जो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप करोगे तो आपके कंधे ना ही गिरेंगे और ना ही गला आगे की तरफ आएगा। अब आगे से झुकाते हुए हमें सिलाई करना है, बट मैं आपको उससे पहले ये बताऊंगी कि नॉर्मल जो हम सिलाई करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से हमारे कंधे गिरने लगते हैं अधिकतर ब्लाउज़ों के अंदर। देखिए, हमने गले की तरफ से कम लिया है और जहाँ मुड्ढे हैं वहाँ हम ज़्यादा लिए हैं। देखो, दिख रहा है ना आपको। हाँ, मेन रीज़न हमारा यही है कि हम जब गला बनाते हैं ब्लाउज़ का, क्योंकि डीप गले पहनते हैं और सिलाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं दोनों कंधों की, उसकी वजह से हमारे गले गिरते हैं। बट हमें ऐसी सिलाई नहीं करनी है। हमें सिलाई कैसी करनी है वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखिए, अच्छी से देखिए कि मैंने किस तरीके से सिलाई की है। ये बिल्कुल नहीं करनी है हमें सिलाई इस तरीके से करनी है जैसे अब मैं दूसरी टाइम दिखा रही हूँ। देखिए, आगे से मैंने ज़्यादा लिया, पीछे की तरफ से कम लिया, यानी कि ऊपर की तरफ लिया है। अच्छा, अब जो हमने गलत सिलाई करी थी उसको हम खोल देंगे। ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए, इसीलिए मैंने आपको डबल सिलाई करके दिखाई है कि क्या गलत है इसमें क्या सही है। जो हमने दूसरी बार सिलाई करी है ये दिखा रही हूँ मैं आपको। इसी तरीके से सिलाई करनी है, बस मार्जिन आपको अपने हिसाब से लेना है। जैसे आगे की तरफ आप 1.25 इंच ले लीजिए और पीछे की तरफ से यानी कि मुड्ढे की तरफ से आधा इंच। ठीक है, दोनों शोल्डर को हम सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे और जो गलत सिलाई की थी उसको हम खोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग लगाएंगे। तो आपने जितना भी मार्जिन लिया है, यानी कि 2 इंच, अधिकतर हम लोग 2 इंच की ही रखते हैं, उससे बहुत बढ़िया फ़िटिंग आती है। अगर आपने भी 2 इंच रखा है तो आप 2 इंच लेते हुए, क्योंकि हमने निशान लगा रखा है, शायद आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा हो या ना भी दिखाई दे रहा हो, बट हमने निशान लगा रखा है, उसी निशान के ऊपर हम सिलाई कर रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तुरपन के लिए कपड़ा फोल्ड कर देंगे, जिससे कि सिलाई में भी आ जाए, और जब हम लास्ट में तुरपन करेंगे। अच्छा, जो डिज़ाइन बनाया था हमने उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर कमर के सबसे लास्ट में हमें डोरी लगानी है, तो वो डोरी भी हम फिटिंग के दौरान ही लगाएंगे, जिससे कि सिलाई हमारी पक्की हो जाए और सिलाई फिनिशिंग दिखाई दे उसके अंदर। सेम टू सेम हम दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, फिटिंग डाल देंगे और जो भी हमारा होगा वो हम फोल्ड कर देंगे तुरपन के लिए। ठीक है, याद रहे मार्जिन आपने जो भी लिया है वही लेना है, और साथ में हमें मार्जिन के साथ साथ हमें कमर का और चेस्ट का नाप लेना है कि हमारी जो फिटिंग हमें लेनी है ब्लाउज़ के अंदर वो प्रॉपर है या नहीं। अब हमारी दोनों तरफ से फिटिंग हो गई है। इसके बाद हम जो तुरपन के लिए कपड़ा हल्का सा फोल्ड किया था उस पर पहले हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने से ये होता है, थोड़ा सा कपड़ा दब जाता है, तो आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी तुरपन करने में, तो उसके लिए और हम कच्ची सिलाई पहले करेंगे। और जो प्रिंसेस कट के जो जॉइंट होते हैं उसको हमेशा आगे की तरफ ही करना है और पीछे की तरफ नहीं करना है। अगर पीछे की तरफ आप ये करोगे तो आपका पफ ठीक क्रिएट नहीं होगा,
इसलिए अगर आप आगे की तरफ इसकी कटिंग करते हो तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, ये हमारी कच्ची सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुड्डों को नापेंगे। मुड्डों को हम कुछ इस तरीके से नापेंगे, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये जो सिलाई हमने करी है, सिलाई के नीचे से हमें नापना है और जहाँ तक फिटिंग करी है वहाँ तक नापना है। तो वहाँ तक हमारा 8 इंच है। या तो आप इस तरीके से नाप सकते हैं, या तो आप अंडर आर्म्स के नीचे से, आर्मोल के नीचे से लेकर कंधे के ऊपर तक गोलाई में लेना है और उस तरीके से आप नाप कुछ इस तरीके से नाप सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि पाइपिंग कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग कटिंग करने के लिए हम, जैसे हम लाइन खींच रहे इस तरीके से पाइपिंग कट नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से पाइपिंग कट करते हो तो आपके कंधे उतरेंगे और झूल भी आएगी। कुछ हमें तिरछी तरफ से, हमें इस तरीके से दूसरी साइड से हमने बताया है, इस तरीके से हमें कटिंग करना है। इससे क्या होता है, कपड़ा स्ट्रेचेबल ज़्यादा होता है और हमारी अच्छे से जैसी हम चाहते हैं वैसे पाइपिंग आती है। देखिए कितना स्ट्रेच हो रहा है, ये देखिए। अगर यही हम सीधा काटेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होगा। इसको हमें कुछ बाजू के ऊपर लगा के दिखा रही हूँ, आप बाजू पे भी लगा सकते, गले पे भी। हल्का हल्का खींच कर हमें बाजू पर लगाना है, बाजू या गले पे जो भी हो, जो भी गोलाई हो उस गोलाई पे कुछ हल्का हल्का हमें खींच के लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारे कंधे ना ही उतरेंगे, ना ही गला आगे की तरफ आएगा और ना ही हमारी पाइपिंग ख़राब लगेगी बनने पे। ठीक है, ये है हमारा तरीका। और जितनी पतली बना सकते हो आप उतनी पतली बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मुड्डे को हम सिलेंगे। मुड्डे सिलने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने मुड्डे का नाप लिया था वही नाप हम बाजू पे लगाएंगे। इस तरीके से कुछ हम फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। XYZ आपकी जो भी मोहरी है आप वो लगाइएगा। हमने जो ब्लाउज़ बनाया है उसके हिसाब से हमारी 6 इंच की मोहरी है, यानी कि 12 इंच डबल करेंगे तो हमने उसको 12 इंच का निशान लगा लिया। इसके बाद ऊपर की तरफ से जिस तरीके से आपने मुड्डे नापे के थे उसी तरीके से किनारे किनारे से आपको यहाँ पे भी नापना है। वहाँ पे 8 इंच का मुड्डा था तो आपको 8.5 प्रॉपर, अगर 8 भी ले लोगे तो भी ठीक है, बट मैंने 8.5 लिया है। और अगर बड़ा होगा या छोटा होगा दोबारा हम फिटिंग कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सिलाई को लॉक भी कर लिया है साथ के साथ। इस लॉक करने के बाद ये देखिए हमने मुट्ठी के हिसाब से गोलाई लगा लिया और कुछ इस तरीके से नाप के देखेंगे। अगर बड़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से नापेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नापने के बाद जब नाप सही आ जाए, ठीक है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ठीक है, पहले तो हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, देखिए। ठीक है, और इसके बाद हमें जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं रखना है, इस तरीके से जॉइंट नहीं रखना है। हमें हल्का सा आगे बढ़ा करीबन आधा इंच बढ़ा के हमें आगे से रखना है, यानी कि आधा इंच आगे और आधा इंच पीछे जॉइंट होना चाहिए। और फिर सिलाई करें इसके बाद। ये देखिए, इसी तरीके से हम दोनों बाजू लगा लेंगे। ये देखिए, ये आप जॉइंट देख रहे हो के, देखो ये जॉइंट आगे पीछे है। इसको लगाने से ये होता है कि ना ही ये गला पीछे की साइड जाएगा, ना ही आगे की साइड गिरेगा, और ना ही कंधे शोल्डर से, सॉरी, कंधे गिरेंगे। ठीक है, इस तरीके से बाजू लगाने से ये होता है, अधिकतर आपने देखे होंगे जो हैवी वेस्ट होता है जिनका, उनके ब्लाउज़ आगे की तरफ गिरते हैं।
तो इस तरीके से लगाने से तो हमारे कंधे होंगे वो नहीं गिरेंगे और ना ही हमारे कंधे आगे की तरफ आएंगे गला, और ना ही ये गला पीछे की तरफ जाएगा। ये जैसा हम लोग नॉर्मल बॉडी पहनते हैं, दुबले पतले जो लोग होते हैं उनका फिट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। ये देखिए, एक बार इसको आप भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से हम दोनों बाजू लगा लेते हैं। देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ इसीलिए बनाया है सिर्फ ये, क्योंकि मैं आपको कंधे से गले से आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं, इसीलिए मैंने ये ब्लाउज़ को कुछ इस तरीके से बनाया है। ठीक है, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हमारे कंधे गले आगे की तरफ क्यों आता है और कंधे पीछे कंधे क्यों गिरते हैं। ठीक है, ये देखिए, अगर आप चाहे जितना भी डीप गला बना लीजिए, अगर इस तरीके से आप कंधे सिलते हैं और बाजू को जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप लगाते हैं, तो ना ही आपका गला है आगे की तरफ आएगा और ना ही आपके कंधे उतरेंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।